नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की जितनी भी 12 अनुसूचियाँ हैं उन सभी को मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। मैं आपको देखिए पहले बता देता हूं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। उनका ऐतिहासिक विकास पढ़ेंगे, उनकी मास्टर ट्रिक से मैं आपको याद कराऊँगा। उसके बाद उसका मूल शासन ढांचा बताऊँगा। उसके बाद क्या है अनुसूचित व जनजातीय प्रशासन बताऊँगा। उसके बाद 7वीं अनुसूची में बंटवारा, मतलब सभी अनुसूचियाँ हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। इसमें आपको सारी जानकारी रहेगी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है स्टेट के हो गए, एसएससी का जो भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इनको एक तरह से रिवीजन नोट्स हैं, स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी के लिए तुरंत रिवीजन नोट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। इनका क्या है, अनुसूचियों का हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऐतिहासिक विकास देखते हैं। तो क्या था, मूल संविधान में 1949 में कितनी अनुसूचियाँ थी हमारे में, 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन हुआ था। प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1951 में, जिसमें क्या जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा गया था। फिर हमारी कौन सी है, 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची कब आई, 52वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, 1985 में हुआ था। जो कि इसमें किस चीज़ की बात की गई है, दल बदल विरोधी ये संविधान संशोधन हुआ था इसमें, 10वीं अनुसूची। उसके बाद कौन सी है हमारी, 11वीं अनुसूची। इसमें क्या है, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था, 1993 में। इसमें क्या है, पंचायती राज है। उसके बाद कौन सी आती है हमारी, 12वीं अनुसूची। इसमें क्या है, 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 1993 में हुआ था। इसमें किसी चीज़ की चर्चा है, नगर पालिका की चीज़ में इसमें चर्चा है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि करके देखिए। मास्टर ट्रिक इसकी क्या है, पहली अनुसूची है, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये सभी अनुसूचियाँ हैं। तो पहली में किस चीज़ की चर्चा है, क्षेत्रफल की। दूसरी में किस चीज़ की चर्चा है, वेतन की। तीसरी में शपथ की। चौथी में सीटों का आवंटन है। पाँचवीं में जनजातीय क्षेत्र है। फिर छठवीं क्या क्या है, इसमें क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया गया। सातवीं क्या है, सूचियाँ हैं। और 8वीं में क्या है, भाषा के बारे में है। 9वीं में क्या है, भूमि सुधार है। 10वीं में क्या है, दल बदल है। 11वीं में क्या है, पंचायती राज का उल्लेख है। और उसके बाद 12वीं में क्या है, 12वीं में क्या है, नगर पालिका के बारे में। इसकी ट्रिक क्या है, 6वें सास जाकर पिसाए ससुर भावी दाल पीती नगर में। ये मतलब ऐसा आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको एक एक करके जानेंगे तब आप लोग पूरी तरह से याद कर सकते हैं। इसमें क्या है, क्षेत्रफल वगैरह है। तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए इसका मूल शासन ढांचा क्या है, पहली अनुसूची। सबसे पहले देखते हैं कौन सी, पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और संघ राज्य का क्षेत्र है। राज्य और क्या है, संघ राज्य का क्षेत्र है। इसमें क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इनका उल्लेख है। इनका अनुच्छेद में कहाँ पर इनका उल्लेख है, आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में। तो यह पहली अनुसूची हो गई। दूसरी अनुसूची देखते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है, सर्वोच्च पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं। जैसे सर्वोच्च पदाधिकारी जैसे सीजीआई वगैरह हो गए, इन सभी के कहाँ पे हैं, दूसरी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रतिज्ञान है, प्रतिज्ञान के प्रारूप है। जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, न्यायाधीश, इन सभी की शपथ का प्रारूप कहाँ पे है, तीसरी अनुसूची में। उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सी, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये किसमें है, चौथी अनुसूची में। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2, इससे ये संबंधित है। तो हमारी 4 अनुसूचियाँ हो गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कौन सी हमारी, नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित व जनजातीय प्रशासन। तो ये 5वीं अनुसूची है। ये कौन सी हमारी, 5वीं अनुसूची। इसमें क्या है, देश के सामान्य अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन किसमें है, 5वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 244 के 1 में इसका वर्णन भी है अनुच्छेद में। उसके बाद कौन सी हमारी, 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में क्या है, पूर्वोत्तर के विशिष्ट 4 राज्य हैं। इसमें 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, एक तरह से AMTM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ये हो गया मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। इसका अनुच्छेद में कहाँ इसका प्रयोग मिलता है, अनुच्छेद 244 के 2 में इनका कहाँ मिलता है, प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। उसके बाद कौन सी हमारी, 6 हो गई। उसके बाद 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का बंटवारा। इसमें क्या है, अनुच्छेद 246 से अनुच्छेद 246 संविधान में इसका वर्णन है। इसमें क्या है, तीन अनुसूची है, इनमें सूचियाँ हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची क्या है, जिस पर मतलब संघ का अधिकार रहता है। जैसे इसमें पहले कितने विषय थे, इसमें 97 विषय थे, अब 100 विषय हो गए इसमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, संचार, मुद्रा इसके अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची। उसके बाद देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची वे होती है जिन विषयों में राज्य सरकार कानून बनाती है। इसमें कितने पहले विषय थे, 66 विषय थे। अब कितने विषय हो गए, इसमें 61 विषय हैं। जैसे कि पुलिस हो गया, कृषि हो गई, लोक हो गए, स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय शासन हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत। उसके बाद कौन सा है हमारा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कौन सी होती है, जिनमें
राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। इसमें पहले कितने 47 विषय थे, अब कितने हो गए हैं, इसमें 52 विषय हो गए हैं, 52 विषय हैं। जैसे कि शिक्षा, वन, विवाह, परिवार नियोजन, एक इसमें आते हैं, ये समवर्ती सूची में आते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान दें, यहाँ पे क्या है, समवर्ती सूची में टकराव होने पर संघ का कानून मान्य होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कौन सा है, शिक्षा है, तो शिक्षा में यदि संघ सरकार अलग नियम बनाती है और राज्य सरकार अलग कानून बनाती है तो ज़्यादातर किसका मान होगा, संघ का यहाँ पे मान हो जाएगा। तो ये वाला क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन क्या है हमारा, उसके बाद तो नेक्स्ट है हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाई विविधता है, भाषाई विविधता है। इसमें इसका अनुच्छेद में कहाँ प्रयोग मिलता है, 344 का ए और 351 में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्या है, मूल रूप से 14 भाषाएँ थी, मतलब मूल संविधान में कितनी भाषाएँ थी, 14 भाषाएँ थी। फिर क्या हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 1967 में। तो कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, ये कौन सी है, 15वीं भाषा है, ये कौन सी हमारी 15वीं भाषा है। उसके बाद क्या हुआ, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 1992 में। इसके तहत कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई, नहीं सिर्फ 3 भाषाएं जोड़ी गई, 3 सॉरी, इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं, फिर इसमें फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, इसमें सिर्फ 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ेंगे, 3, वो 3 कौन कौन सी हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसकी ट्रिक क्या है, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। 15 ये थी, 3 ये हो गई, कितनी हो गई अब, 18 भाषाएं हो गई। उसके बाद क्या हुआ, 2003 में 52वां संविधान संशोधन हुआ, 92वां। इसमें कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई, इसमें 4 कौन सी जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। तो 18 हमारी पहले ये हो चुकी थी, उसके बाद कितनी 4 जोड़ दी, तो कुल हमारी कितनी हो गई, 22 अभी हमारी वर्तमान में भाषाएं। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हमारी, 22 भाषाएं संविधान में हैं। तो हमारी 8वीं अनुसूची हो गई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है हमारी अगली कौन सी, हमारी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है, सुरक्षा कवच और उसमें दायरा। देखिए इसमें देखते हैं क्या, 9वीं अनुसूची में क्या हुआ था, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। प्रथम संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ, के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, 1951 में। इसका उद्देश्य क्या था, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन इसका उद्देश्य था। अनुच्छेद 31B में इसका क्या है, उल्लेख है। इस अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो इसके अंतर्गत शामिल हो गए हैं। वर्तमान में 284 अधिनियम है इसके लिए, ठीक है। देखिए इसके बाद देखते हैं IR कुएल्हो केस 2007 में आया था। इसमें क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, इसका निर्णय क्या आया था, 24 अप्रैल 1973 को के बाद जोड़े गए नए कानून, 24 अप्रैल 1973 के बाद जोड़े गए कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे यदि वे मौलिक अधिकारों या मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया 9वीं अनुसूची। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 9वीं अनुसूची हो गई। उसके बाद कौन सी हमारी 10वीं अनुसूची। इसमें क्या किस चीज़ का प्रावधान है, इसमें दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। इसमें क्या हुआ था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1985 में हुआ था। इसमें क्या था, दल बदल विरोधी कानून था। तो इसमें क्या चीज़ मान्य है और कौन सी चीज़ मान्य है, कौन सी चीज़ अमान्य है। तो इसमें निर्हरता मतलब कौन सी चीज़ अयोग्य हो जाएगी और ये है अपवाद, कौन सी चीज़ वैध मानी जाएगी। तो देखिए इसमें क्या है, जो चीज़ आपकी मान्य नहीं है जब दल बदल संबंध, इसमें स्वेच्छा से पार्टी छोड़ देना ये आपकी अयोग्य हो जाएगी, इसमें अयोग्य कर दिया जाएगा। पार्टी भेद के विरुद्ध मतदान कर दिया आपने। निर्दलीय सदस्य का किसी दल में शामिल होना ये भी अयोग्य है। उसके बाद क्या है, मनोनीत सदस्य का 6 माह बाद दल में शामिल होना, तो ये भी किस में हो जाएगा, ये अयोग्यता में आ जाएगा। उसके बाद अपवाद क्या है, कौन सी चीज़ इसमें मान्य हो जाएगी, 91वां संशोधन 2003 में आया। यदि क्या था, यदि पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय करते हैं तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, वैध मानी जाएगी। इसमें क्या था, अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होगा जो न्यायिक समीक्षा के अधीन है, तो हमारी 10 अनुसूचियाँ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी हमारी 11वीं और 12वीं। इसमें क्या था, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, सत्ता को बांटा गया था। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज्य का उल्लेख है। कब हुआ था, ये कब आई थी, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1993 में हुआ था। इसमें क्या है, अधिकार किसके अंतर्गत आता है, इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। इसमें कितने विषय हैं, 29। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP है। इसमें कौन से कितने विषय हैं, ये चीज़ 29 विषय इसमें क्या है, आते हैं 11वीं अनुसूची में। फिर उसके बाद कौन सी हमारी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में किस चीज़ की चर्चा है, नगर पालिका की चर्चा है। कब आया था, 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। इसमें किस अधिकार किसके पास है, शहरी स्थानीय शासन है। इसमें कौन सा है, ग्रामीण स्थानीय शासन है। इसमें कौन सा है, शहरी स्थानीय शासन है। इसमें कितने विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं। तो ये वाला यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सारी अनुसूचियाँ, 12 की 12 अनुसूचियाँ। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या है, जो अंतिम रिवीजन जहाँ पे संशोधन हुए हैं।
तो पहले देखते हैं यहाँ पे कौन सी अनुसूची, इसमें वर्ष, संशोधन और मुख्य विषय क्या था। तो पहला 9वीं अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची में कब संशोधन हुआ था? 1951 में। इसमें पहला संशोधन था, पहला संविधान संशोधन था। इसमें क्या था? भूमि सुधार विषय था। 10वीं अनुसूची में क्या है? 1985 में ये हुआ था संशोधन। 52वां संविधान संशोधन था। दल बदल विरोधी इसमें कानून बनाया गया। 11वीं में कब हुआ था? 1993 में ये संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन है। पंचायती राज से संबंधित है और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। फिर 12वीं अनुसूची कब आई थी? 1993 में आई थी। इसमें कितने विषय है? कब हुआ था? ये 74वां संविधान संशोधन है। इसमें किस चीज़ की चर्चा है? नगर पालिका की। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ये क्या है? आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं, ये टॉपर नोट्स हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद। यदि आपको क्या वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें। कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।